अगर यही कोई भाई अगर मुसलमान होता और बहन मुसलमान होती तो लाखों करोड़ों भगवाधारी आ जाते और चिल्लाने लगते। भगवाधारी अगर हिंदू हिंदू करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं अपनी बहन से शादी करते हैं। कि जो फ्रिज में काटने वाला मुसलमान था और कुकर में उबालने वाला हिंदू था, और यहीं पे राजनीति शुरू हो जाती है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या भगवा पहन लेते हैं, वो लोग एक घटना को बढ़ा देते हैं और एक घटना को दबा देते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे साथ कानून को हाथ में ले सुने लेंगे ही, क्योंकि कौन से पुलिस पे भरोसा करें हम लोग। हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो नामर्द बन के चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। प्यार तो होता है तो प्यार को कभी फ्रिज में काट कर बंद कर दिया जाता है, कभी कुकर में उबाल दिया जाता है। लेकिन एक घटना ऐसी आई है उड़ीसा से जो आपको झंझोर कर रख देगी। एक भाई अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी बहन के साथ रेप करता है, फिर कुल्हाड़ी से काटकर जमीन में गाड़ देता है। क्या हो रहा है भारत में? कभी कोई कुकर में उबाल दिया जाता है, कभी फ्रिज में बंद कर दिया जाता है, कभी कुछ। यानी आज तो भाई ने ही अपने भाई ने, यानी ऐसा नहीं है कि चचेरे भाई पड़ोसी वाले भाई, अपने भाई ने, सगे भाई ने अपनी बहन के साथ 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर दिया। पहले तो दारू पीता है, दारू पीने के बाद जब बहन जाती है पत्ता तोड़ने और गाछी में होता है ना लकड़ी डंडा तोड़ने जाती है, तब वो भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है। यानी हो क्या रहा है? हो यही रहा है। न्यूज कहीं चला भी नहीं, एक दैनिक भास्कर है चला है। मैं बता रही हूँ ये न्यूज क्यों नहीं चलाई गई, क्योंकि अब जो है ये हिंदुओं की बात है। नहीं कहना चाहिए, मैं हिंदू मुस्लिम खैर करती नहीं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम गुनाह करे ना, कहने का मतलब अगर कोई मुस्लिम कर दे तो तुल पकड़ लेता है, पूरा जातिवादी, पूरा हिंदू खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ अगेंस्ट बोलने के लिए। लेकिन अगर कोई वहीं पे जब कुकर में उबाला गया तो क्या सद्दाम मर्डर केस जितना वायरल हुआ? नहीं हुआ। तो आखिर कब गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है? मैं बार बार कहती हूँ, गुनाह करने वाले की कोई जात नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से आता हो, गुनहगार गुनाह करेगा, क्योंकि उसके अंदर में हैवान भरा हुआ है। और रहा बात की बहन ने भाई का रेप कर दिया, तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? अब लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? ये कलयुग नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग कलयुग चिल्लाते हैं, लेकिन यही कलयुग में भाई दरिंदा बन जाता है। अरे सुनने को कभी मिला था? भाई कर दिया है। रूह कांप रहा है ये सुन के कि अब हम लोग कहाँ सुरक्षित है? अपने घर में सुरक्षित नहीं है, काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में लड़कियां को रखा जाता है ताकि लड़की सुरक्षित रहे। लेकिन अब घर में ही अपना ही सगा भाई अगर रेप कर रहा है तो हम लड़कियां किसके पास जाए? ना तो हमारी सरकार सुनती है, ना तो हमारी पुलिस सुनती है। रेप हो जाए तो कहता है कि हो गया। अगर हम लोग किसी को पहले बचा ले तो क्यों बचाने गई होने देती? पुलिस ये भी सवाल करती है। आपका अगर रेप होता है तो आप उसका वीडियो बना के लाए, तभी हम समझेंगे। तो क्या रेप हो रहा है तो हम किसी का वीडियो खड़ा होकर बनाएंगे? हाँ बोलिए। हो रहा है चीज बोलना। अभी आप पहले एक सवाल, आपने कभी सुना था कि भाई रेप करता है? बिल्कुल कभी नहीं। अब बहन रात में निकलेगी, बहन घर में भी सेफ नहीं है। बिल्कुल घर में भी सेफ नहीं है। और देखिए लड़कियां चुप रह जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को बोलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पता है घर में ही 50% लड़कियों का घर में शोषण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो आपके चाचा के द्वारा किया जाए, मामा के द्वारा किया जाए, चचेरे भाई के द्वारा किया। अब तो यहाँ तक हो गया है कि अपना भाई रेप कर दे रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित है जी? लड़कियां कहीं सुरक्षित है। लेकिन ये मामला तूल इसलिए नहीं पकड़ा, दैनिक भास्कर में सिर्फ छपा, 2 लाइन का छपा, उसके बाद इसको साइड कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यही कोई भाई अगर मुसलमान होता और बहन मुसलमान होती तो लाखों करोड़ों भगवाधारी आ जाते और चिल्लाने लगते कि देखिए मुसलमान अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है, अपनी बहन का रेप कर दिया, आपके बात में पॉइंट था जो कहते हैं ना कि भगवाधारी अगर हिंदू करते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं अपनी बहन से शादी करते हैं। आप बताइए, शादी करते हैं कम से कम उसका बलात्कार नहीं करते हैं। लोगों को कहीं ये नहीं लिखा कि अपनी बहन से करते, अपनी बहन से नहीं करते, चचेरी कजन सिस्टर से हो सकता है कि कर सकते हैं, अपनी बहन का रेप कर ले। लेकिन वो बंधन आता है तो बहन भाई को राखी बांधती है, इस आस में बांधती है कि हम पर अगर कोई खतरा आएगा तो हमारा भाई यानी सब चीज से, तन मन धन से, सब चीज से हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन आज एक भाई बहन का रेप कर रहा है, बेटियां बहन सेफ है कलयुग में? बेटियां कहीं सेफ नहीं है, ठीक है ना। ये जो बहुत सारी चीजें चलाई जाती है, नारी सुरक्षा ये वो, लेकिन लड़कियां समझिए तो कहीं सेफ नहीं है। ना अपने घर तक में भी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियों की खुद की सुरक्षा ना खुद अब करनी पड़ेगी। कोई भाई नहीं आएंगे, कोई कृष्ण जी का अवतार नहीं आने वाला है
सकता है, सोचिए। और वो भी अरे ये नया न्यूज़ नहीं है करिश्मा जी, 10 दोस्तों के पहले भी साथ। बहुत बार हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक भाई ने अपने ही बहन का रेप करके उनके दोनों पैर काट दिए थे, आपको याद होगा। तो अब कौन से भाई का राखी बांधेंगे? अब रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा, अब काला दिवस मनाया जाएगा उस दिन के। अब यानी हर बहन कलयुग यही है। को भाई से बचना होगा। यही कलयुग है। अच्छा, यही अपराधी कलयुग है। अपराधी का कोई जात नहीं होता। वो बिल्कुल एक ने कुकर में उबाला, एक ने फ्रिज में बंद कर दिया, लेकिन फ्रिज एक ने बहन का रेप कर दिया, हाँ। काट के गाड़ दिया। हाँ, तो लेकिन इसमें फिर बात जब ये आ जाती है ना, कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत? ये होती है ना, controversy है ना। कंट्रोवर्सी ये होती है ना कि जो फ्रिज में काटने वाला मुसलमान था और कुकर में उबालने वाला हिंदू था, और यहीं पे राजनीति शुरू हो जाती है। बात यहाँ पे ये और आती है। देखिए ये सब कोई नहीं करता है, कुछ चंद लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या भगवा पहन लेते हैं, वो लोग एक घटना को बढ़ा देते हैं और एक घटना को दबा देते हैं, क्योंकि वो एक हिंदू के द्वारा किया जाता है। अब कोई नया बात नहीं है, सबको पता है कि हिंदू अगर कर दे तो छुप जाती है। मुस्लिम भी तो करते हैं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कहाँ से बात आ गई? देखिए मुस्लिम करते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल होता है, बहुत ज्यादा देखिए, कंट्रोवर्सी होता है, हिंदू बहुत मुस्लिम नहीं, ज्यादा उतना हम नहीं जानते। यानी सुनिए, आप सुनिए, लोगों का सुनिए, दर्द सुनिए, सुनिए। आप लोगों का ऐसे भाई को भारत में हर दिन हर रोज एक नाबालिग बच्ची का रेप होता है, हर रोज एक मर्डर होता है, अपने ही हर परिवार वालों के हर साथ हो रोज जाता एक है। बूढ़ी औरत का रेप हो जाता है, जो फुटपाथ पर सोती है उसका रेप हो जाता है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक हाथरस कांड, उसके बाद अभी देख लीजिए हरियाणा में 4 दरभंगा के 3 लोगों को यानी फांसी दी गई। आप देखिए, ऐसा एक कानून पता क्यों है, नहीं आता है जो चौराहे पर टांग कर गोली मार दी जाए? ऐसा कानून क्यों नहीं ताकि आता? लोग नहीं कभी आएगा। नहीं होना चाहिए, कभी नहीं सुनिए, आएगा। कभी नहीं आएगा यहाँ क्यों नहीं पे, आएगा? क्यों नहीं आएगा यहाँ पे ऐसा कोई कानून? मैं बता नहीं रही हूँ, आएगा। ये कानून होना चाहिए। जैसे कि एक हमारे वहाँ पे लोग जो है बहुत डरते हैं, साथ चोरी गुनाह करने से करने भी डरते हैं। चोरी करने से भी डरते हैं, तो क्यों ना अपने इंडिया में ऐसा किया जाए, ताकि अगर रेपिस्ट तो छोड़िए, जिसके मन में भी अगर पाप पनप रहा है ना, तो डर से उसके रूह कांप जाए और वो पाप करने से पहले वो डर जाए, यानी- और ऐसे रेपिस्टों को मौका ही ना मिले कि किसी का रेप कर पाए, चाहे वो परिवार का मेंबर हो या भारत कोई में भी इंसान। कानून है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत आप फांसी की सजा दे सकते सुनिए, हैं, यहाँ पे जो लेकिन कानून समय है क्यों ना, बहुत लगता है? लंबा चलता है। सुनिए ना, अगर यहाँ केस पे आप कीजिएगा इतने ना, सारे केस आपका केस pending खत्म पड़े हैं होने ना। में केस खत्म होने में 10 साल लग जाएगा। यानी फास्ट सुनिए, ट्रैक- आज आप रेप कीजिएगा ना, आपको हो सकता है की सजा मिलने से पहले आप बली हो जाओ, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका बेल हो जाएगा, और हो सकता है ना कि आज आप रेप किए हैं, आप जानते हैं ना वो जो दिल्ली वाला कांड हुआ था, निर्भया कांड, कितने दिनों के बाद उन लोगों को सजा मिली? क्या तुरंत सजा मिली? यानी सबका प्रोसेस है। अगर किसी को फांसी बात की सुनिए, सजा मैं सुनाई बता रही जाती हूँ, है सुनिए ना। तो सेशन कोर्ट अगर फांसी सुनाया तो उसका मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट हाई सुनाया तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस सुनाया तो आप जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। यानी ये प्रोसेस में 4-5 साल लग जाता है। ऐसा कानून क्यों नहीं बनता जो आज रेप किया कल उसको सजा मिल जाए? यही तो हम लोग मांग रहे हैं ना। नहीं बनेगा ना, मांग कर रहे हैं इसका हम लोग। मांग क्या करना? इन लोग को अपने धर्म की राजनीति से और हिंदू मुस्लिम करने से छुटकारा मिले, तब तो ये सब कानून पे ध्यान दे। ये लोग हिंदू मुस्लिम करने से हमारा देश चलेगा? यही हमारे देश में चल रहा है, यही चल ही रहा है। चल रहा है। यहाँ पर पता है रेप केस अगर हो जाए तो यकीन मानिए, और मतलब एक रेप केस पेंडिंग नहीं होगा। आप यहाँ इंडिया में पता कर सकते हैं, इतने सारे रेप केस पेंडिंग है जिसका सुनवाई तो छोड़िए, अभी तक शायद हमको लगता है कि कितने तो उसमें से अपने आप ही मर गए होंगे एक्सीडेंट से, या कितनों को तो आजाद घूम रहे इस होंगे। भाई को क्या सजा मिलनी चाहिए ये बताइए। इस भाई को ना बीच चौराहे पे ना काट देना चाहिए। काटना नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ, ताकि लोगों को शर्म भी आए। ऐसे लड़कों को ना पहले तो सड़क पे नंगा कर देना चाहिए, एकदम उसके बिना कपड़ों का, उसकी आंखों में शर्म आनी चाहिए मरने से पहले, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा ना मारना चाहिए, और उसको तब मारना चाहिए जान से, ताकि उससे ना लोगों की रूह कांप जाए। इमेजिन करने वाली बात है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन ठीक है होना ना। चाहिए। ऐसा मेरा कुछ ये होने वाला होना चाहिए में होगा में बहुत अंतर सुनिए होता ना, है। अगर ऐसा नहीं कुछ होने होगा, वाला तो नहीं है, सुनिए ना। लेकिन कम से कम उस वैसे लोगों को सजा, और इस लड़के सुनिए के ना, खिलाफ एक बात बता सबको रही हूँ। आवाज उठाना चाहिए। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हर कोई जाइए और इस लड़के के खिलाफ आवाज उठाइए, उस लड़की को इंसाफ दिलवाइए। मेरी जिसके बात साथ एक बार रेप हुआ सुनिए, है। मैं बता रही हूँ कि अगर नहीं होगा तो अब हम लोग सरकार या पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ कानून कुछ को हाथ में ले सुनिए, लीजिए। लेंगे ही, क्योंकि कौन से पुलिस पे भरोसा करें हम लोग। हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो नामर्द बन के चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। हम लोग भरोसा सरकार पे पुलिस पे नहीं कर सकते। और रहा बात मेरी, तो अगर सपोज दैट ऐसा मेरे साथ कुछ सरकार- होने वाली होगी, सुनिए, पुलिस अगर तो नहीं, कौन सा कोर्ट के पुलिस? अधीन है। हाँ, तो मैं नहीं जानती किसी पुलिस को, मैं किसी कोर्ट कानून को नहीं जानती। अगर मेरे साथ ऐसा होने वाला होगा तो यकीन मानिए मैं उस शख्स को जान से मार दूंगी, भले मुझे जेल क्यों ना हो जाए। और उस दिन भी मैं पुलिस में या कोर्ट में खड़ा होकर आपने पूछूंगी। कहा मेरे सुनिए, साथ अगर होगा
आपके साथ 5-6 लड़के अगर इनको अटैक कर दे, आपका रेप करने लगे, कुल्हाड़ी से काटने लगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? फिर यही करूंगी कि मैं अपने पास 112 को फोन सुनिए ना। कीजिएगा अभी के दौर में? तो वो तो नहीं, मैं उसको नहीं करने वाली मर हूँ। जाइएगा। नहीं मरूंगी क्या, ये तो खुद को मार लूंगी, छूने तो उनको नहीं दूंगी। वो 10 लोग सुनिए रहेंगे। ना, खुद को मार लूंगी ज्यादा से ज्यादा हो पाया तो, या खुद को आग लगा के उन सबको आग लगा दूंगी। फर्क यही कर सकते हैं। और कानून को हाथ में ले सकते हैं, लेके घूमेंगे ना भाई। अब लड़कियों को अपना सब कुछ लेके घूमना पड़ेगा। अब चाकू लेके घूमना पड़ेगा, मिर्ची पाउडर लेके घूमना पड़ेगा, अब ब्लेड लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि अब यानी लड़कियों सुनिए को ना, अब छपड़ी बनना पड़ेगा, बनना ब्लेड, पड़ेगा, चाकू, बनना तेल, पड़ेगा, पेट्रोल लेके बनना घूमना पड़ेगा, पड़ेगा। बनना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब अपने घर में हम कहेंगे सब लड़की लोग को ना एक पैकेट या कहीं भी एक ब्लेड छुपा के रखो और सबको काटो। अच्छा, आप बस। लोगों को महसूस होता है, आप पटना में रहती हैं, रात में निकलती हैं, कभी महसूस होता है सेफ, हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं, डर लगता है, कभी भी लेकिन मर्डर काम है, नहीं हो निकलना सकता। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लगता है कि सिर्फ अरे अब तो स्कूल भारत का ये हाल हो गया है, जो बेटियां खुला घूमा करती थी, आज वो बेटियां कहती हैं कि रात में अगर हम निकलेंगे तो हमारा रेप हो जाएगा, हमारा मर्डर हो जाएगा, हम सुरक्षित नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। तो क्या सोचते हैं भारत में होने वाली घटना के बारे में? अब भारत में जो घटना हो रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।